बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसा व्यक्तित्व जिनको जानना और उनके बारे में कहना, उनके जीवन के ऊपर प्रकाश डालना ऐसा है जैसे सूरज को दिया दिखाने समान बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पर प्रकाश डालना है। हम बहुत छोटे से लोग हैं, हमने बाबा साहब अम्बेडकर को पूरा नहीं पढ़ पाए और बहुत बड़े बड़े पीएचडी स्कॉलर हुए जो आज तक भी बाबा साहब अम्बेडकर पे बड़ी बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, स्कॉलर कर रहे हैं, लेकिन आज तक भी वो बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे विचारों को, उनके पूरे जीवन को नहीं समझ पाए। इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना बड़ा जीवन बाबा साहब अम्बेडकर का हम लोगों के बीच में रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो बहुत कम लोगों को पता होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको 9 भाषाएं आती थी, 9 लैंग्वेज वो बोल सकते थे। बाबा साहब अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियां थी और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भारत का संविधान लिखा, उस संविधान में सबसे बड़ी बात एक थी। और जब भी हम बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे जीवन को देखते हैं तो आप बाबा साहब अम्बेडकर पूरे जीवन को देखोगे तो आप उस पर पाओगे कि सबसे बड़ा मैसेज अगर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पर कोई है तो वो एक ही मैसेज है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में बहुत छुआछूत हुई, जातिवाद हुआ, भेदभाव हुआ, बहुत अड़चने आई, बहुत गरीबी आई, बहुत बाधाएं आई, लेकिन सब बाधाओं को तोड़ते हुए, गरीबी की बेड़ियों को तोड़ते हुए, जातिवाद के पाखंड को तोड़ते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का संविधान लिखा और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता है। और ऐसा संविधान, अभी वकील साहब बता रहे थे, एक ऐसा संविधान जो इस विश्व का सबसे मजबूत डेमोक्रेसी, सबसे मजबूत लोकतंत्र देता है। एक ऐसा संविधान जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय, हर वर्ग की बात है और सबको बराबरी पर खड़ा करने की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन में अपने जीवन को केवल इस चीज के ऊपर लगाया कि कैसे इस मुख्य धारा से पीछे छूटे हुए लोग इस देश की मुख्य धारा में आगे आ पाए और कैसे वो अपने बराबरी की बात कर पाए। आज इस पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम की डिबेट चल रही है, पूरे देश में दलित और पिछड़ों की डिबेट चल रही है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का प्रेमबल दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके अंदर हर जाति, हर धर्म के लोगों के, हर विषय, हर धर्म, हर समुदाय, हर भाषा, हर क्षेत्र के लोगों के लिए बराबरी की बात की। बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया कि दलितों को विशेष अधिकार होंगे, किसी को विशेष अधिकार होंगे। बाबा साहब ने सबके लिए बराबरी की बात की। बहुत सारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर को दलितों को चश्मा लगा के देखते हैं, उनको लगता है बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों के लिए सब कुछ किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए भी किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड भी लाकर महिलाओं को समाज में भागीदारी का अधिकार दिया, जो पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार दिया, महिलाओं की नौकरी की बात की, उनकी मैटरनिटी लीव की बात की। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए भी बराबरी की बात की, उनको बराबरी का सम्मान देने की बात की। आज बहुत सारी सरकारें बोलती हैं हम सम्मान दे रहे हैं, लेकिन सच सम्मान तो बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं को सम्मान संविधान में देके गए हैं। हर सरकार को संविधान को लागू करने की जरूरत है, उस संविधान के उस चीजों को, अनुच्छेदों को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की जो मैं बात कर रहा था, वो सारी बेड़ियों को तोड़ते हुए एजुकेशन के माध्यम से ऐसा मुकाम हासिल कर गए कि आज पूरे विश्व के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर विश्व के इकलौते ऐसे आदमी हैं जिनकी पूरे विश्व के अंदर जयंती आज के दिन मनाई जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अमेरिका सिंबल ऑफ नॉलेज कहता है, जिनको यूएसए कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर को सूर्य की उपाधि देता है। वो ऐसा इकलौता व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर का इस देश के अंदर है। और मैं तो कहता हूं कि वो लोग और थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, वो लोग और थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, एक भीमराव थे जो वक्त का सांचा बदल गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस वक्त का सांचा बदला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जो संविधान सभा से बाबा साहब निकले और उन्होंने हम लोगों को वोट का अधिकार दिया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आज मैंने रानी की पेट का ऑपरेशन कर दिया है, अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से राजा पैदा होगा।
जनता के मत के अधिकार से राजा पैदा होगा। वो डेमोक्रेसी बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों को देके गए, वो वोट का अधिकार हम लोगों को देके गए। और आज भी अगर दलित पिछड़े बहुजन समाज के लोग अपने वोट का सही प्रयोग करेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे, उनको विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को अगर पूरा करने का काम किसी ने करा तो हम कहते थे कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, काशीराम करेंगे पूरा। हमें कहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन मूवमेंट है उसको साहब काशीराम आगे लेके चले। और उन्होंने बताया कि कैसे दलितों को, पिछड़ों को, जो लोग पीछे छूट गए इस देश की मुख्य धारा से, वो गरीब चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, उनको किस प्रकार से हम इस देश की मुख्य धारा में ला सकते हैं, ये बताने का काम साहब काशीराम ने किया। उनकी विचारधारा को आगे लेके बढ़े साहब काशीराम। लेकिन आज मुझे कहते हुए ये खुशी हो रही है, ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर को के जीवन को, बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने का काम कर रहा है तो वो आप लोगों की सरकार, दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। तो हम आज कहते हैं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, केजरीवाल करेंगे पूरा। बाबा साहब का मिशन अधूरा, केजरीवाल करेंगे पूरा। और करेंगे नहीं, करने का काम किया केजरीवाल साहब ने। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बहुत बात हो रही थी। हम भी दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़े, हमने भी उन स्कूलों शिक्षा ग्रहण करी है। लेकिन आज हमें सम्मान फील होता है जब सरकारी स्कूलों के अखबार में खबर छपती है कि 400 बच्चों ने IIT जेईई का मेन एग्जाम पास कर लिया, 300 बच्चों ने जेईई मेंस की परीक्षा पास कर ली। वो सब किसके बच्चे हैं? वो सब हमारे बच्चे हैं। जो गरीब लोग दिल्ली के अंदर रहते हो, किसी भी जाति के, किसी भी वर्ग के, किसी भी समुदाय के लोग हो, वो सब हमारे बच्चे हैं, वो उनके बच्चे हैं। और अगर आज उनको अच्छी शिक्षा मिलने का काम हो रहा है, अगर आज एक गरीब का, किराए पर रहने वाला कारपेंटर का बच्चा, दलित का बच्चा, पिछड़े का बच्चा अगर ये सपना देख सकता है कि वो ITI की जगह IIT में एडमिशन ले सकता है, तो ये सपना पूरा करने का काम केजरीवाल सरकार ने किया। दूसरी कोई सरकार ऐसी नहीं जिसने सपना पूरा करने का काम किया। आज जब हमारा बच्चा ये सोचता है कि मैं IAS बन जाऊंगा, PCS बन जाऊंगा, इंजीनियरिंग कर लूंगा, आज से पहले सोचता था 12वीं पास कर लूंगा, 80% नंबर लेके आऊंगा तो LDC बन जाऊंगा, UDC बन जाऊंगा। क्योंकि LDC UDC बन सकता है, IAS की कोचिंग के लिए उसे पैसे नहीं थे, 2 लाख रुपए फीस लगती थी IAS की कोचिंग करने की। एक अटेम्प्ट में फेल हुआ 2 लाख गए, दूसरे में फेल हुआ 4 लाख गए, तीसरे में फेल हुआ 6 लाख गए और करियर भी बर्बाद हो गया। आज केजरीवाल सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री योजना के माध्यम से आज हजारों दलितों के, पिछड़ों के बच्चों को, और कोई जाति का फैक्टर नहीं है, दलितों के लिए भी है, जनरल के लिए भी है, सबके लिए बराबरी की बात करते हुए आज उन बच्चों को अगर IAS बनना है, PCS बनना है। आज जब मैं न्यू कोल्डी स्कूल से आ रहा हूं अपने, मैं स्कूल में गया तो मैंने पूछा क्या बनना है बेटा? उसने कहा मुझे IAS बनना है। क्या करते हैं पापा? उसने कहा मेरे पापा हम किराए पर रहते हैं, मेरे पापा टेलर का काम करते हैं। एक टेलर का काम करने वाला का बच्चा जो किराए पे रहते हैं, जो महीने का किराया भी नहीं दे पाते होंगे, अगर आज वो 11वीं क्लास में होने के बाद ये सपना देख रहा है कि मुझे 12वीं क्लास के बाद IAS की कोचिंग करनी है, तो ये सपना दिखाने का काम उसको केजरीवाल सरकार ने किया कि उसको पता है कि अगर केजरीवाल सरकार है तो मैं IAS IPS की कोचिंग भी ले सकता हूं और पढ़ाई करके IAS ही बन सकता हूं। ये सपना बुनाने का काम, वो सपना दिखाने का काम आज केजरीवाल सरकार ने किया और लाखों बच्चों का आज सपना पूरा करने का काम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व की सरकार करने का काम कर रही है। आज से पहले क्या होता था? आप जब चाहते थे कार्यालयों के अंदर कोई सरकार बनती थी, हर सरकार एक आदेश देती थी कि किसी भी सरकारी कार्यालय के अंदर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की फोटो लगाना कंपलसरी होगा। ये आदेश होते थे पहले सरकारों में। कांग्रेस सरकार भी रही, भाजपा की भी रही, हर राज्य में सरकारें हैं, मुख्यमंत्री की फोटो लगाना कंपलसरी है सरकारी कार्यालय में। लेकिन मैं सलाम करता हूं, नतमस्तक होता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री की सोच के आगे कि उन्होंने ये कहा कि दिल्ली के सारे स्कूलों के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह का तस्वीर लगाया जाएगा, उनका चित्र लगाया जाएगा, ताकि हमारे पढ़ने वाले बच्चे, उन ऑफिसों में जाने वाले लोग ये सोच पाए कि बाबा साहब अम्बेडकर आखिर क्या चाहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने किन विषम परिस्थितियों के अंदर अपनी पढ़ाई पूरी की थी। मैं तो कहता हूं बहुत बच्चों से कि अगर उन्हें देखना है, आज हमारे बच्चे आके बोलते हैं कि पापा मेरा एडमिशन करा दो प्राइवेट स्कूल में, या मुझे अच्छी जगह कोचिंग करा दो, हम पे पैसे नहीं है, अच्छे ट्यूशन पढ़ा दो। अरे बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से आप सीखो, बाबा साहब अम्बेडकर ने किन विषम परिस्थितियों के अंदर पढ़ के भी इतनी डिग्रियां हासिल की,
इतनी भाषाओं का उनको ज्ञान था। तो अपने बच्चों को अगर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताओगे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि वो आपसे किसी चीज की डिमांड नहीं करेगा। जो उसके पास होगा उसी परिस्थिति में रहकर वो बड़ा बनने की कोशिश करेगा। तो अपने बच्चों को बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताओ, उनके शिक्षा के मंत्र के बारे में बताओ। तो बाबा साहब अम्बेडकर को वो कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो सच बात है, जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। हमने दहाड़ते हुए लोगों को देखा है। अभी वकील साहब खड़े होकर दहाड़ रहे थे। बहुत सारे लोग हम जाते हैं मिशन मोड़ के दहाड़ते हैं, वो इसलिए दहाड़ते हैं क्योंकि उनके पास एजुकेशन है। और एजुकेशन वो रास्ता है जो सब जाति धर्म बेड़ियों को तोड़ सकता है। वो एजुकेशन ही एकमात्र रास्ता है। आज दलित समाज के बहुत सारे टीचर भी हजारों बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एजुकेशन ग्रहण की है। तो हमें एजुकेशन ग्रहण करनी चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर के समय में तो एजुकेशन पे बेड़ियां थी, बंदिशें थी। आज तो कम से कम इंटरनेट का जमाना है। आज तो कोई भी उठाए गूगल करे और पढ़ ले, चीजों को पढ़ सकता है, ज्ञान ले सकता है। तो अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, पढ़ाओ और उनको बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट के बारे में जरूर बताओ। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को जानेंगे तो निश्चित रूप से वो अच्छा बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे और देश का नाम ऊपर लेके जाएंगे।